क्या बोला है 10% ऑफ अ डे, और किसको कंपेयर करना है हमें 1% ऑफ अ वीक। सिंपल है, तो करते कंपेयर। कैसे करेंगे? सबसे पहला स्टेप क्या करना है, डेज कन्वर्ट डेज एंड वीक्स टू आवर्स, है ना। दिन को और हफ्तों को किस में चेंज कर लो, आवर्स में, घंटों में चेंज कर लो। सिंपल है। 1 डे हमें पता है कितना 24 आवर्स। 1 वीक हमें पता है एक वीक में 7 डेज होते हैं, और एक दिन में कितने आवर होते हैं 24। तो टोटल कितना हो जाएगा 168 आवर्स हो जाएगा। तो सिंपल है। 10%, अब हमें क्या करना है 10% ऑफ अ डे निकाल लेंगे। सिंपल है, 10% ऑफ अ डे कितना हो गया 10/100, और एक दिन का हमने निकाला था 24 आवर्स, तो इंटू 24। तो सिंपल सॉल्व कर लेंगे इसको। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10, 24/10 यानी 2.4 आवर्स। दूसरा निकालना हमें क्या 1% ऑफ अ वीक। कोई दिक्कत? सिंपल है। 1% ऑफ अ वीक यानी 1/100 इंटू एक वीक में कितने घंटे हमारे पास 168। कर लिया इसको सॉल्व, कितना आ जाएगा 168/100 यानी 1.68 आवर्स। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, यस 10% ऑफ अ डे इज़ लॉन्गर देन 1% ऑफ अ वीक। क्योंकि 10% ऑफ अ डे में कितने आया हमारा 2.4 आवर्स आया, और 1% ऑफ अ वीक में कितना आया 1.68 आवर्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या कहता है। मरियम्स फार्म हैज़ अ पेक्यूलियर बुल। वन डे शी गेव द बुल 2 units of fodder and the bull ate 1 unit. The next day she gave the bull 3 units of fodder and the bull ate 2 units. The day after she gave the bull 4 units and the bull ate 3 units. This continued. And on the 99th day she gave the bull 100 units and the bull ate 99 units. Represent these quantities as percentage. तो समझते हैं इसे हिंदी में कि मरियम के पास एक बुल है, वो क्या करती है पहले दिन उसको 2 यूनिट चारा देती है तो वो बुल 1 यूनिट खाता है। दूसरे दिन 3 यूनिट चारा देती है तो वो 2 यूनिट खाता है। तीसरे दिन 4 यूनिट चारा देती है तो बुल 3 यूनिट खाता है, और ये ऐसी पैटर्न चलता रहा। और जो 99th डे है 99वां दिन, शी गेव द बुल 100 यूनिट, 100 यूनिट चारा देती है, बट बुल ने कितना खाया 99 यूनिट, एक कम। अब हमें यही बताना है प्रतिदिन बुल ने जो चारा खाया वो परसेंटेज में कितना खाया। तो सिंपल है, परसेंटेज निकालने का तरीका है हमारे पास। परसेंटेज का तो मतलब ही है पार्ट डिवाइडेड बाय होल इनटू 100। तो हम कैसे करेंगे, होल किसको लेंगे हम, जो चारा उसने दिया खाने के लिए, फॉडर गिवन, और पार्ट को किस में लेंगे इटन वाले में। पार्ट हमारा क्या हो जाएगा फॉडर इटन। सिंपल है। डे 1 का कैलकुलेट करते हैं, कितना दिया था उसको गिवन 2 यूनिट, और इटन कितना है 1 यूनिट। तो परसेंटेज में कितना आ जाएगा 1/2 इंटू 100 यानी 50%। पहले दिन बुल ने कितना चारा खाया 50%। सिमिलर डे 2 का गिवन कितना है 3 यूनिट चारा दिया उसको, बुल ने कितना खाया इटन कितना है हमारे पास 2 यूनिट। सिंपल, कैसे निकालेंगे 2 पार्ट बाई होल, पार्ट 2 खाया, दिया कितना था पूरा 3 इंटू 100 यानी 66.66% अप्रॉक्स। डे 3 गिवन 4 यूनिट और इटन 3 यूनिट। सिंपल है, इसको कैसे निकालेंगे 3/4 इंटू 100 यानी
75% आ गया। सिमिलरली डे 4 का निकाल लेंगे। डे 4 का क्या है, गिवन 5 यूनिट और इटन 4 यूनिट। परसेंटेज में कितना आ जाएगा, 4/5 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा, ये कट जाएगा 80%। तो डे 99 में उसने कितना खाया, उसको कितना दिया था 100 यूनिट्स, इटन कितना है 99। कैलकुलेट कर लेंगे इसको, कितना परसेंट खाया, तो 99/100, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100, तो इक्वल्स टू 99%। सिंपल है। अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ईच डे द बुल ईट्स 1 यूनिट लेस देन व्हाट इज गिवन। उसको जितना दिया जा रहा है उससे 1 यूनिट लेस खा रहा है, लेकिन परसेंटेज में क्या हो रहा है, बट द परसेंटेज ईटन कीप्स इंक्रीजिंग। पर परसेंटेज में हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारा परसेंटेज तो बढ़ रहा है, उसकी खाने की मात्रा बढ़ रही है। पहले दिन उसको 2 यूनिट दिया, बस उसने खाया 1, लेकिन परसेंटेज में कितना हो गया, वो 50%। फिर दूसरे दिन कितना था, 3 यूनिट दिया, 2 यूनिट खाया, परसेंटेज में वो कितना था हमारा 66%, है ना। डे 1 में 50% खाया, डे 2 में 66.66%, डे 3 में 75%, डे 4 में कितना 80%, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। और डे 99 में कितना खाया उसने, 99%। दिया उसको जितना जा रहा है उससे 1 यूनिट कम खा रहा है, ये देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन परसेंटेज में वो ज़्यादा खा रहा है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 9 क्या कहता है। वर्कर्स इन अ कॉफ़ी प्लांटेशन टेक 18 days टू पिक कॉफ़ी बेरीज इन 20% ऑफ द प्लांटेशन। तो ये कहते हैं कि जो वर्कर हैं कॉफ़ी प्लांटेशन, कॉफ़ी की जो खेती हो रही है जहाँ पे, वो 18 दिन में 20% कॉफ़ी तोड़ देते हैं, मतलब काट लेते हैं। हाउ मेनी डेज विल दे टेक टू कंप्लीट द पिकिंग वर्क फॉर द एंटायर प्लांटेशन। तो मतलब पूरा काम यानी 100% कॉफ़ी काटने के लिए या वहाँ से चुनने के लिए कितना टाइम लगेगा उनको, कितने दिन लगेंगे। एज्यूमिंग द रेट ऑफ वर्क स्टेज द सेम, हम मान लेते हैं काम करने की स्पीड सेम है सब वर्कर की। वाई इज दिस असम्पशन नेसेसरी, देखते हैं आगे कि ये असम्पशन नेसेसरी क्यों है। सिंपल है, क्या है, 20% ऑफ वर्क इज डन इन 18 days, यही इन्फॉर्मेशन मिली हमें पहले लाइन से। और हमें फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द टाइम फॉर 100% वर्क। सिंपल है, दिक्कत थोड़ी है। तो हम निकाल लेते हैं, 20% काम करने के लिए 18 दिन लगे, तो 1% काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे। सिंपल है, फाइंड कर लो टाइम टेकन टू कंप्लीट 1% ऑफ वर्क। कोई दिक्कत, सिंपल है। इफ़ 20% वर्क कितना 18 डेज में हो रहा है, देन 1% कितने में, 1% वर्क कितने दिन में होगा, तो 18/20 डेज में होगा। सिंपल है, को डिवाइड कर लेंगे फर्दर तो कितना आएगा, ये 0.9 डेज। सिंपल यूनिटरी मेथड लगाया। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है, फाइंड टाइम फॉर 100% ऑफ वर्क, कि पूरी खेती कब तक कर देंगे वो, कितने दिन में। इफ़ 1% ऑफ वर्क इज़ 0.9 डेज, तो देन 100% ऑफ वर्क कितना होगा, 0.9 इंटू 100 यानी 90 डेज। 90 डेज़ में वो क्या करेंगे, पूरा एंटायर कॉफ़ी का प्लांट उखाड़ देंगे, या जो भी खेती हो रही है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो सिंपल लिखेंगे,
वर्कर्स विल टेक 90 days to complete the entire plantation, है ना। अब इसमें ये बोला गया था कि अज्यूमिंग द रेट ऑफ वर्क स्टेज द सेम, मतलब जो भी वर्कर हैं काम करने की सबकी स्पीड सेम है। ये अजम्पशन क्यों लिया हमने, क्योंकि अगर काम करने की स्पीड सेम नहीं होगी तो काम फिर कम या ज़्यादा दिन में पूरा होगा, एग्जैक्ट 90 दिन में पूरा नहीं होगा। इसका मतलब सिंपल है, टाइम एंड वर्क विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सिंपल है, अगर मान लो कोई वर्कर कम काम कर रहा है, कोई ज़्यादा काम कर रहा है, तो फिर ऊपर नीचे दिन हो सकते हैं ना। इसलिए हमने माना है सबका काम करने का स्पीड सेम है। रीज़न लिख सकते हैं, टाइम एंड वर्क विल नॉट बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 10 क्या कहता है। द बैडमिंटन कोच हैज़ प्लान द ट्रेनिंग सेशंस सच दैट द रेशियो ऑफ वार्म अप, प्ले, कूल डाउन इज 10%, 80% और 10%. If he wants to conduct a training of 90 minutes, how long should each activity be done? सिंपल समझते हैं इसको हिंदी में कि बैडमिंटन कोच ने ट्रेनिंग का टाइम 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है। कौन कौन सा है? वार्म अप, प्ले और कूल डाउन। इन तीनों का रेशियो कितना दे रखा है? 10%, 80% और 10%। मतलब वार्म अप 10% टाइम करेंगे, टाइम का 10%, प्ले कितना करेंगे 80% और कूल डाउन 10%। और टोटल ट्रेनिंग टाइम हमें कितना दिया हुआ है? 90 मिनट्स। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? वार्म अप, प्ले और कूल डाउन में कितना कितना टाइम होगा। तो सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे इसे। सबसे पहले हम टोटल देखते हैं, सबको जोड़ के कितना परसेंट हो रहा है। तो हमारे पास क्या है? वार्म अप 10% टाइम का, प्ले कितना है? 80% ऑफ टाइम, है ना। और कूल डाउन कितना है? लिख लेंगे सबको, 10% ऑफ टाइम, कोई दिक्कत। और टोटल ट्रेनिंग टाइम कितना है हमारे पास? इक्वल्स टू 90 मिनट्स। सिंपल है, अब बस कैलकुलेट कर लो। तो अब हम सबको ऐड करेंगे, 10% प्लस 80% प्लस 10%, तो ये तो हमारा कितना हो गया? 100%। और इस 100% जो भी ये टाइम लग रहा है हमारा, कितने के बराबर दे रखा है? 90 मिनट्स के बराबर। तो 100% इक्वल्स टू 90 मिनट्स। सिंपल है। अब 100% की वैल्यू 90 मिनट्स है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 90/100, यानी 0.9 मिनट्स। निकाल लिया। अब सिंपल सबका कैलकुलेट कर लो। वार्म अप कितना किया? 10%, यानी 10 इंटू 0.9, 9 मिनट्स। दूसरा क्या है? प्ले 80%, तो 80 इंटू 0.9 कितना हो जाएगा? 72 मिनट्स। तीसरा है कूल डाउन, ये कितना है? 10% है हमारे पास, तो सिंपल है 10 इंटू 0.9 इक्वल्स टू 9 मिनट्स। कोई दिक्कत? सिंपल है, हो गया हमारे पास। सबका टाइम निकाल लिया हमने। बस यही जो पूछा था हमसे, कौन सी एक्टिविटी कितने टाइम के लिए होगी। 90 मिनट का टोटल टाइम है, जिसमें से 9 मिनट्स वार्म अप होगा, 72 मिनट्स प्ले होगा और 9 मिनट्स कूल डाउन होगा। परसेंटेज में दिया था, हमने मिनट्स में निकाल लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन 11 क्या कहता है। एन एस्टिमेटेड 90% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फाइंड द अप्रॉक्स नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बेस्ड ऑन द ईयर्स वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। तो समझते इस क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन में दो बातें दी हुई हैं। वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 90%, और ये 90% लोग कहाँ रहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर।
तो अब हमें बताना है आज के हिसाब से कितने लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं। तो सिंपल है, हमें सबसे पहले आज के हिसाब से पता होना चाहिए कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या है करंट में। तो ये आप गूगल भी कर लेना, गूगल से भी मिल जाएगा आपको। अप्रॉक्स कितना है ये, 8 बिलियन। 8 बिलियन पीपल, यानी नंबर में लिखें तो सिंपल है इतने लोग। अब इसे बोलते कैसे हैं, इसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसके बाद 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और ये बिलियन। सिंपल है। अब इसका हमें 90% कैलकुलेट करना है। सिंपल है मान लिए तो 90% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, 90/100 इंटू 8 बिलियन। और ये लोग कहाँ रहते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सिंपल सॉल्व कर लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 8 जा 72, कितने ज़ीरोज़ बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसको काउंट कर लेते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन और बिलियन। तो सिंपल इसको लिख सकते हैं 7.2 बिलियन पीपल लिव्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बेस्ड ऑन दिस ईयर्स वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन। सिंपल है। अब हम क्वेश्चन 12 देखते हैं क्या कहता है। A recipe for the dish halwa for 4 people has the following ingredients in the given proportions: rava 40%, sugar 40% and घी 20%। समझते हैं क्या कह रहा है। सिंपल है, हलवा बनाने की रेसिपी दी हुई है 4 लोगों के लिए और इंग्रेडिएंट्स और उनका परसेंटेज दिया हुआ है, रवा 40%, चीनी 40% एंड घी 20%। पूछा क्या हमसे पहले, इफ़ यू वांट टू मेक हलवा फॉर 8 पीपल व्हाट इज़ द प्रपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव इंग्रेडिएंट। तो कह रहा है कि हम 4 की जगह 8 लोगों का हलवा बनाएं तो प्रोपोर्शन, जो इंग्रेडिएंट्स का प्रोपोर्शन है वो कितना होगा। तो सिंपल है, एक चीज़ हमेशा याद रखना, व्हेन द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेज क्वांटिटी इंक्रीजेज। क्वांटिटी तो बढ़ेगी बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, परसेंटेज स्टेज द सेम। सो इवन फॉर 8 people the proportion does not change, है ना। 8 लोगों के लिए भी हम बनाएंगे तो प्रोपोर्शन चेंज नहीं होगा। सिंपल दूसरा क्या कहता है, इफ़ द टोटल वेट ऑफ द इंग्रेडिएंट इज 2 kg हाउ मच रवा, शुगर एंड घी आर प्रेजेंट। सिंपल समझो, टोटल वेट कितना दे दिया इंग्रेडिएंट्स का, इक्वल्स टू 2 kg, है ना। यानी टोटल परसेंटेज कितना हो गया, 100% मान लेंगे अपन, कोई दिक्कत। 100% का मतलब 2 kg हो गया, तो 1% का निकाल लेंगे हम। 100% इक्वल्स टू 2 kg, सो 1% इक्वल्स टू 2/100 यानी 0.02 kg। अब सिंपल है, अब इन रवा बताना है कितना है, रवा कितना है हमारे पास 40%, तो 40% को kg में कैसे करेंगे, 40 इंटू 1% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.02, तो रवा की कितनी आ जाएगी इंटू 0.02 यानी 0.8 kg।
सेकंड क्या है, शुगर। शुगर कितना है, वो भी 40% है। तो सिंपल है, 40 1% की वैल्यू हमने निकाली 0.02 kg के बराबर है, तो ये भी कितना आ जाएगा 0.8 kg। और थर्ड क्या है हमारे पास, घी। घी कितना है 20%, तो सिंपल है 1% की वैल्यू 0.02, तो 20% की इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.4 kg।